अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं लीना शिगरी। 16 दिसंबर पाकिस्तान की तारीख में एक स्याह बाब की हैसियत रखता है। 16 दिसंबर 1971 को ताक़यामत कायम रहने वाला पाकिस्तान दो लख्त हुआ था और 2014 में इसी रोज फूलों के शहर पेशावर में दहशतगर्दों ने 100 से जायद फूलों को मौत की नींद सुला दिया था। हमेशा हमारी आपसी लड़ाई में तीसरे फरीक ने फायदा उठाया, चाहे हम सकूत ढाका को देखें या फिर साने APS। बाहर के दुश्मन ने अवाम में मौजूद महरूमियों का ऐसा इस्तेमाल किया कि शायद ता कयामत हमारे ये जख्म भर ना पाएं। अफसोसनाक अमर यह है कि माजी की गलतियों से सीखने के बजाय हम आज के मारूजी हालात में भी वही गलतियां दोहरा रहे हैं, जिनका खमियाजा ना जाने कितनी और नस्लों को भुगतना पड़े। जब से होश संभाला है, सियासतदानों के सॉफ्टवेयर अपडेट होते देख रहे हैं। सहाफी जो मान जाए वो बड़े बड़े ओहदे से नवाजा जाता है और जो ना माने उसका अगर मुल्क से बाहर भी पीछा करना पड़े तो किया जाता है। अदलिया का सॉफ्टवेयर छोड़िए, 26 आईनी तरमीम के बाद हार्डवेयर तक ही उनका तब्दील कर दिया गया। हम हमेशा इफ्स एंड बट्स में रह जाते हैं कि 70 के इलेक्शन में ये कर लेते तो वो ना होता, 77 में भुट्टो और मौलाना में इत्तेफाक हो जाता तो वजीर आजम फांसी ना चढ़ता। वक्त पर आखिर ये चीज़ें क्यों नहीं की जाती? आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुक्मरानों में अना की ऐसी जंग जारी है, जो ज़रा बेहतर पोजीशन में नज़र आता है वो मुज़ाकरात से इनकारी हो जाता है। फाइनल कॉल में अपने मकासद हासिल ना कर सकने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैकफुट पर नज़र आती है और शायद इसीलिए हुकूमत ये तासुर दे रही है कि उनको मुज़ाकरात की कोई ज़रूरत नहीं। मुज़ाकरात की ज़रूरत इन दोनों जो फरीकैन हैं उनको हो या ना हो, मगर अवाम को इन मुज़ाकरात की ज़रूरत है ताकि फिर कोई ऐसा सानिया पेश ना आए। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब सिविल नाफरमानी की कॉल एक हफ्ता वो मौखिर कर चुके हैं और उन्होंने गेंद हुकूमत की कोर्ट में डाल दी है। इस प्रोग्राम में आगे चल के भी बात करेंगे, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल से बाहर क़यादत मुज़ाकरात के हवाले से क्या कहती नजर आई है और किस हद तक एक तजाद पाया जाता है उनके बयानात में, आइए आपको दिखाते हैं। अगली दफा हम पुरअमन वाली बात नहीं करेंगे, फिर हम असला लेके जब निकलेंगे तो फिर हम दिखाएंगे भागता कौन है। हमारी पुरअमन सियासी तहरीक है, ना हम असले पे यकीन रखते हैं, ना तशद्दुद पे, ना लाठी पे, ना गौंस पे, ना जबरदस्ती पे। क्या बस होने चाहिए, बस बहुत हो गया। दैट देयर इज पुट अ स्टॉप टू एवरीथिंग और आगे बेहतरी की तरफ बढ़े। कोई मुज़ाकरात की भी भीख नहीं मांगनी है तो फिर देखेंगे और वो फिर भी हम अपने बानी चेयरमैन से मशवरे से करेंगे। मुज़ाकरात तब होंगे जब हमारे वर्कर यहाँ होंगे। अगर 2 दिन में मुज़ाकरात की बात नहीं होती तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजबूर होगी कि वो कोई किसी नए अमल का ऐलान करे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब ने इमरान खान साहब और उनकी अहलिया के खिलाफ की जाने वाली FIR एक तरह से उसकी तौसीक कर दी। बंदूक या गोली की बात किसी भी तरफ से हो काबिल मजम्मत है। उम्मीद है कि होशमंदी गालिब आएगी और मामला बातचीत की तरफ जाएंगे। हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि वो हाथ आगे बढ़ाए, लेकिन यहाँ वज़ीर आसिफ साहब कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मानी खेज मुज़ाकरात मुमकिन नहीं। अभी तक तो हमें कोई मुज़ाकरात के लिए बाज़ाब्ता जो है PTI ने कोई दरख्वास्त भी नहीं की या कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। उनके अपने इख्तलाफात अंदर इतने हैं, क्या मुज़ाकरात होंगे जो है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को जेल में 500 दिन मुकम्मल हो चुके। जब उनको जेल में डाला जा रहा था तो उनके सियासी मुखालफिन समेत अक्सरियत का ख्याल था कि वो जेल नहीं काट सकेंगे, मगर खान साहब ने ना सिर्फ सबको गलत साबित किया बल्कि हर गुजरते दिन के साथ उनकी मकबूलियत में इजाफा होता चला गया। अमेरिका में रिपब्लिकन की फतह के बाद एक तासुर पाया जाता है कि अमरीकी इंतजामिया इमरान खान की रिहाई में कोई किरदार अदा करेगी। पहले पहल तो इन बातों में कोई सदाकत नजर नहीं आती थी, लेकिन अब नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक ऐसी तैनाती की गई जिससे लगता है कि वाकई ट्रंप इंतजामिया इमरान खान की रिहाई में दिलचस्पी अब लेगी। जिस रिचर्ड ग्रिनेल की तैनाती ट्रंप काबीना में की गई है वो कमोबेश 2 मरतबा इमरान खान साहब की रिहाई के लिए ट्वीट कर चुके हैं और ये भी इतलात हैं कि पाकिस्तानी डायस्पोरा रिचर्ड ग्रिनेल से मुतादिद बार मुलाकात भी कर चुके हैं। यही वजूहात है कि हुक्मरान इस हवाले से उनको खदशात लाहिक हैं, मगर बजाय इसके कि इन खदशात को बातचीत से हल किया जाता, हुकूमती पॉलिसी है कि PTI के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। बंदूक की नोक पर एहतजाज ख़त्म करवा के वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर साहब तंजिया अंदाज में ये कहते हैं कि आप में इतनी हिम्मत नहीं कि अकल दे सके, 9 मई भूलने नहीं देंगे। करेंगे आप अगली कॉल आप में अल्हम्दुलिल्लाह इतनी हिम्मत नहीं है कि आप अगली कॉल दे सकें, अगली कॉल पर अमल पैरा हो सके। देखिए जो 9 मई आपने किया ना, कौम को कभी भूलने नहीं देंगे। सेनेट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर सेनेटर सैयद अली जफर साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अली जफर साहब, अस्सलाम वालेकुम सर।
वालेकुम सलाम जी। सर बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अली ज़फ़र साहब, गुफ्तगू का आगाज़ तो ये जो सिविल नाफरमानी की कॉल आज इमरान खान साहब ने मौखर की है और मज़ीद हुकूमत को 1 हफ़्ते की मोहलत दी गई है, उनको मज़ीद टाइम दिया गया है। एंड हुकूमत को अगर देखें तो उनके जो वज़रा के बयानात हैं उनसे तो ऐसा लग रहा है कि हुकूमत मुज़ाकरात के लिए राज़ी नहीं है। ख्वाजा आसिफ साहब वो कहते हैं कि मीनिंगफुल अब जो मुज़ाकरात हैं वो अब आपकी जमात के साथ नहीं पॉसिबल। एम आई रीडिंग दिस राइट सर? अब हुकूमत वाकई में इंगेज नहीं करना चाह रही है आप लोगों से? जी देखें, उनकी सियासी जमात में भी कुछ लोग हैं जो यकीनी तौर पे नहीं चाहते कि किसी किस्म का सलूशन हो, कोई हल हो सारे मसाइल का। वो बातचीत नहीं करवाना चाहते या वो चाहते हैं कि ऐसी बात ना हो, तो वो इस तरह के बयानात दे रहे हैं। लेकिन आप देखें कि एक वक्त ऐसा था कि सारे इनके लीडर्स जो थे वो यक ज़ुबान होके कहते थे कि जनाब पीटीआई ऐसी सियासी जमात है जो बातचीत करना ही नहीं चाहती। तो हमने जब देखा कि हुकूमत बिल्कुल घबरा गई है और उनको अब कुछ समझ नहीं आ रही और जब तक स्टेबिलिटी नहीं होगी, इकोनॉमिक हमारी जो इस्तेकाम है वो भी नहीं होगा, तो हमने ये सारा कुछ देखते हुए हमने कहा ठीक है, हम इसके बावजूद कि हम पब्लिक हमारे साथ है और हमें ज़रूरत नहीं है उनके साथ किसी से मुज़ाकरात करने की और हम अपने एजेंडे या अपने जहाद पे बिल्कुल चल रहे हैं मुस्तहकम होके, लेकिन उसके बावजूद हमने सोचा कि ठीक है, हम गुफ्तगू के, बातचीत के, डायलॉग के दरवाजे खोल देते हैं। और उसकी हमने बड़ी रीज़नेबल और मेरा ख्याल है मेरी नज़र में, मैं कभी एक्सट्रीम बात नहीं करता, मेरी नज़र में एक रीज़नेबल डिमांड्स थी जो इमरान खान साहब ने मुझे खुद बताई कि ये डिमांड्स हैं, इसके बेसिस पे ही सिर्फ मुज़ाकरात हो सकते हैं। और वो ये कि आप जो 24 को हुआ उस पर आपका एक मौक़िफ़ है, हमारा एक मौक़िफ़ है, तो एक जुडिशल कमीशन बना दें जो आज़ाद तरीके से फैसला कर ले कि एक्चुअली हुआ क्या, और फिर जिन्होंने भी गलती की उनके खिलाफ कार्रवाई करें। ये एक बड़ी रीजनेबल बात थी। इसमें एक इंडिपेंडेंट आज़ाद अगर कमीशन फैसला कर देती है तो बड़ी अच्छी बात है। और दूसरा हमने कहा जो वर्कर्स जो हैं जिनको आपने बंद किया हुआ है सिर्फ इसलिए कि उन्होंने एहतजाज क्यों किया और उनके खिलाफ केसेस में कोई जान भी नहीं, आप उनको छोड़ दें, वो अपने केसेस लड़ते रहेंगे लेकिन कम से कम उनको जेल में तो ना रखें। तो ये डिमांड्स बड़ी रीजनेबल थी और अगर हुकूमत वाकई ही इंटरेस्टेड थी या है तो वो ये डिमांड्स मान के तो फिर बातचीत करे बेशक, ताकि हम कोई हल ढूंढ सकें ये सारे इश्यूज का। ये एक पॉइंट था जिसकी वजह से इमरान खान साहब ने ये बात पे एग्री किया कि ठीक है आप मुज़ाकरात कर लें। इनिशियली तो वो तैयार नहीं थे, लेकिन जब काफ़ी लोगों ने उनसे बात की कि आप मुज़ाकरात की अपॉर्चुनिटी दें क्योंकि हमारे ऊपर तनकीद भी हो रही है और हम वैसे भी जीत चुके हैं और जीत हो जाए और दूसरी पार्टी दबाव में हो। और आपने बल्कि इस बात का इजहार भी किया कि ऐसा क्यों तासुर दिया जा रहा है कि जैसे कोई भीख मांगी जा रही है मुज़ाकरात के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई कमज़ोर या कि कमज़ोर फुटिंग पे है, वो क्यों ऐसा एक तासुर दिया जा रहा है। बट अली आपने जो चंद रोज़ कबल सेनेट में आपकी एक बड़ी पावरफुल आपने एक तकरीर की और आपने कहा था कि लोग भी आपसे सवाल कर रहे जब आप जा रहे थे सेनेट, और आपने ये भी उसका इजहार किया कि हुकूमत की मजम्मत करके क्या फ़ायदा है, इनके इख्तियार में तो कुछ है नहीं। सो आपको अभी भी लगता है कि मुज़ाकरात का भी इनसे कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि इनके हाथ में तो कुछ नहीं? जी मैंने ये कहा था और मैं अभी भी उस पर कायम हूँ कि इनके पास इख्तियारात तो नहीं हैं और असल में तो रियासत ये नहीं चला रहे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनको खुद प्राइवेटली हमें आके बताते हैं कि ना हम इसका कुछ नहीं कर सकते। बावजूद हमने सोचा कि अगर वाकई इख्तियार है तो फिर आके आप गुफ्तगू करें हमारे साथ। हमने दरवाजे खोल दिए हैं गुफ्तगू के, हम कोई भीख नहीं मान रहे, ना हमें ज़रूरत है आपके साथ डायलॉग करने की, लेकिन चूंकि आप कहते रहते थे कि हम डायलॉग नहीं करते, हमने दरवाजे खोले हैं। अब आप एकदम आप घबरा गए हैं कि हो आप एक्सपोज ना हो जाएं और वाकई नजर आ जाए कि आपका इख्तियार नहीं है, इसलिए अब आप इस किस्म के बहाने बना रहे हैं कि हमने नहीं मान करना, या आप इस तरह की ताने दे रहे हैं कि जिस तरह हमारे पास हम कोई कमजोर हैं और हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप डायलॉग करें। तो ऐसी बात यकीनी तौर पे नहीं है और ये सिर्फ इसलिए हुकूमत कर रही है कि वो अब डर रही है डायलॉग से। अब उनको खौफजदा है, वो वैसे ही खौफजदा है कि लोग अगर आज़ाद हो जाएंगे तो उनकी हुकूमत चली जाएगी,
वो वैसे ही खौफजदा हैं कि लोगों को बोलने ना दें, एहतजाज ना करने दें। वो अवाम से खौफजदा हैं, तो इसलिए उनसे हमने एक और उनके सामने चीज़ छोड़ी है कि ठीक है, आप अगर खौफजदा नहीं है तो आके बातचीत करें। आप वो बातचीत से भी घबरा रहे हैं। बट लेकिन तो अली एक तरह जफर से साहब, मैं ये जरूर सवाल आपसे करना चाहूंगी कि जब जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्रिमिनल कंप्लेंट लॉन्च करती है, दायर करती है, और उसमें अक्यूज किया जाता है मुल्क के वजीर आजम को, वजीर दाखिला को, वजीर दिफा को, वजीर इत्तलात को, और IG हो या DIG ऑपरेशंस हो, तमाम एहलकार को जब उसमें अक्यूज किया जाता है, और फिर स्टार्टिंग फ्रॉम 2022 जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन है इमरान खान साहब, उनकी हुकूमत जब जिस तरह से टॉपल की गई, तो तब से पूरे वाकयात को आपने उसमें मेंशन किया जाता है। आपको लगता है कि कोई रूम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी छोड़ा जा रहा है मुज़ाकरात के लिए? ये देखिए, हमने तो ऑप्शन दी थी उनको, और पूरे 10 दिन से ये बहस हो रही थी कि आप आएं और आके बातचीत करें, और उस पर हमने बार बार उनको कहा, लेकिन जब वो नहीं कर रहे तो हमने अपना कंप्लेंट फाइल कर दी है। लेकिन ये कंप्लेंट कोई मेरा ख्याल है हतमी नहीं होता, इससे कोई डायलॉग नहीं रुक जाता। डायलॉग से ही आप हल कर सकते हैं ये चीज़ें। अब 500 फॉर एग्जाम्पल दिन हो गए हैं इमरान खान साहब को, लेकिन वो इतने मजबूत शख्स हैं कि वो अपनी प्रिंसिपल्स पे और असूलों पे खड़े हैं। उनको ये डर है कि अगर खान साहब बाहर आ गए तो वो उनकी हुकूमत एक दिन भी नहीं रहेगी। इन खदशात या इन खौफ और फिक्र से और इस दबाव से वो भागते हैं हर पॉइंट पे। इसलिए मेरी नज़र में ये कहना कि हम मुज़ाकरात क्यों खोले हमने और हम कमज़ोर हो गए, बिल्कुल गलत है। मैं इस मुज़ाकरात से मुतालिक एक सवाल भी करूंगी, लेकिन आपने चूंकि जिक्र किया कि 500 दिन आज जो इमरान खान साहब को मुकम्मल हुए हैं जेल में, और बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि उन्होंने एक बार बहुत हाई सेट कर दी है, लेकिन आप उनसे मुलाकात करते हैं, आपको उनके पास से जो इम्प्रेशन आता है, वो तासुर जो है, उससे लगता है कि वो 500 दिन हो चुके हैं उनको जेल में? बिल्कुल नहीं लगता। और ये आपको पता है, जेल में एक दिन गुजारना भी इम्पॉसिबल है, और वो 500 दिन हो गए हैं, लेकिन वो इतने मजबूत शख्स हैं, उनको बिल्कुल नहीं उन्होंने इसको अपने असर होने दिया इस चीज़ का, और वो अपनी उसी तरह डटे हुए हैं अपने असूलों पे और अपनी डिमांड्स पे, जिस तरह वो पहले दिन जब अरेस्ट हुए थे तो थे। क्योंकि मैं तो उनको हर रोज़ मिलता रहा हूँ जब से वो अरेस्ट हैं, और मैं देखता हूँ उनकी कोई तब्दीली नहीं आई, बल्कि वो स्ट्रेटजी ज़्यादा उनकी बढ़ती जा रही है। और वो कहते हैं कि हालांकि मुझे पढ़ने के लिए किताबें भी नहीं दी जाती अब, क्योंकि उनका एक शौक़ है किताबें पढ़ने का, उनको नहीं दी जाती। उसके बावजूद वो किसी ना किसी तरह जब भी उनको मिलता है वक्त, तो वो सोचते हैं मुस्तकबिल के बारे में। माजी में भी वो अगर कोई गलतियाँ हुई हैं, वो भी उन पे भी जायजा लेते हैं और डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद आके जिस तरह के वो अपने घर पे बैठे हैं, इस तरह उनका जज्बा है कौम के लिए। और हमेशा ये कहते हैं कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ, मैं अपने लिए तो नहीं कर रहा, कि मेरा होता तो मैं तो अगर मेरा ज़ाती बात होती तो मैं तो जिस तरह ऑफर किया गया था उनको, वो छोड़ के जा चुके होते, जिस तरह बाकी प्राइम मिनिस्टर्स हमारे प्रीवियस छोड़ के चले गए थे मुल्क। लेकिन उन्होंने कहा है कि मैं खड़ा हूँ कौम के लिए, और मेरा जीना मरना इसी मुल्क में है, और मैं असूलों के लिए खड़ा हूँ, कौम की आज़ादी के लिए लड़ रहा हूँ। तो मुझे कोई फिक्र नहीं है कि मुझे वो कितने केसेस करें मेरे खिलाफ, कितने दिन मुझे जेल में रखें, मैं ये जिहाद जो है ये जारी रखूंगा। और अली जफर साहब, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि उनकी जो स्ट्रैटेजी है वो मजबूत होती दिखाई दे रही है हर गुजरते दिन के साथ, और परहैप्स दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि जहां पर आपकी जो लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसके ऊपर भी बड़ी क्रिटिसिज्म, शदीद तनकीद जो है की जाती है इसी बात पर कि इमरान खान साहब जेल में हैं और लीडरशिप क्या कर रही है उनकी रिहाई से मुतालिक। और इमरान खान साहब ने शायद दबाव डाला है, तो फिर जाके फाइनली कोई क्रिमिनल कंप्लेंट भी लॉन्च हुई है। नंबर्स भी जो है 26 नवंबर के उस वाक़े के हवाले से, वाक़यात के हवाले से वो सामने आए हैं। सो ये एक परहैप्स एक इम्प्रेशन बनता है। 500 दिन में इमरान खान साहब को बाहर नहीं निकाल सकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत, इसके पीछे आप रीजंस क्या समझते हैं? कोई लीगल स्ट्रैटेजी में फ्लॉज थे, या एक वाइबल सियासी हिकमत अमली नहीं बना सकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं कि मेरी नज़र में PTI का एक ही सुप्रीम लीडर है, और वो है इमरान खान साहब। लोगों ने वोट्स जो दिए, उन्होंने इमरान खान साहब को दिए किसी पर्टिकुलर
MNA या MPA को नहीं दिए या किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट को नहीं दिए। उन्होंने वोट खान साहब को दिए। तो जो वो फैसला करते हैं वही पार्टी का फैसला होना चाहिए और वही फैसला होता है, बेशक और उससे कोई डिसएग्री करे या ना करे। तो बाकी लीडरशिप का तरफ कौम नहीं देख रही, कौम सिर्फ इंतजार कर रही है कि इमरान खान साहब क्या कहते हैं। ये तो पहली बात है। अब दूसरी बात यह है कि लीगल स्ट्रेटजी की क्या पोजीशन है। मेरी नज़र में बहुत मुश्किल वक्त से हम गुजर चुके हैं, जहां बड़े सीरियस केसेस थे और बार बार कन्विक्शंस हो रही थी और सजाएं हो रही थी। उस मरले से हम गुजर चुके हैं। होता ये रहा है कि आप एक केस जीतते थे हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से, तो दूसरा केस नीचे फाइल हो जाता था। वो दूसरा नीचे जब सजा होती थी उसके ऊपर हाई कोर्ट अपने उसको सस्पेंड करता था या उसको ख़त्म करता था, तो फिर तीसरा केस शुरू हो जाता। और ये एक साइकिल चलाई जा रहे हैं, एक केस के बाद दूसरे केस और दूसरे के बाद तीसरा केस, जो कि हमने तारीख में नहीं देखा। और एक अब एक FIR, एक मर्डर FIR अब इमरान खान साहब और उनकी एहलिया फेस करते हैं। ये कितना अलार्मिंग है अली जफर साहब? एंड हमने तो अभी रिसेंटली देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने 45 साल बाद जो है ये एडमिट किया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को एक फेयर ट्रायल नहीं मिला। सो आप अभी इस FIR को किस तरह से और क्या कंसर्न्स है आपकी जमात के इस पे? देखिए जी, जहाँ तक कानून की बात है और कानून की बात मैं कर सकता हूँ बड़े आसानी से एक वकील की हैसियत से, तो उसमें तो कोई फिक्र की बात नहीं। FIR में कोई ऐसी जान नहीं। वो जेल में बैठे हैं और जेल में बैठ के उनके खिलाफ जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं और किसी तरह उसमें कन्विक्शन का चांस नहीं है कानूनी तौर पे। लेकिन यहाँ चूंकि कानून स्पेशली लोअर कोर्ट्स में कोई ज़्यादा फॉलो नहीं किया जाता और जिस तरह ये जेल ट्रायल उनके हो रहे हैं वहाँ कानून का नाम निशान नहीं है, तो कुछ भी हो सकता है और उस हद तक तो फिक्र ज़रूर होती है। लेकिन अल्टीमेटली उसका फाइनल जो जब आप बाय द टाइम सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट तक पहुँचते हैं तो कोई फिक्र की बात नहीं है। राइट अली साहब, लास्ट में जो हम बात कर रहे थे कि आपकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो डिविजन्स पाई जाती हैं, इवन सिविल डिसोबीडियंस की जो कॉल है, चूंकि एक हफ्ते बाद अगर इमरान खान साहब ने ये कॉल दे दी तो उस पर भी एक बहुत ही एक तजाद पाया गया है, एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। कॉल के लिए तैयार नहीं नजर आती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत। और एक तरफ गौहर खान साहब जो चंद रोज़ कबल, 2 रोज़ कबल बल्कि, उन्होंने कहा मुज़ाकरात होने चाहिए, अनकंडीशनल होने चाहिए और हर स्टेज पर होना चाहिए, कॉम्प्रहेंसिव मुज़ाकरात होने चाहिए। बट एट द सेम टाइम उसी रोज़ बल्कि अली अमीन गंडापुर साहब उन्होंने बड़ी जारहाना तकरीर की और उन्होंने कहा कि अगली दफ़ा हम पुरअमन वाली बात करेंगे ही नहीं, पुरअमन के नारे के बगैर हम निकलेंगे और हम असला लेकर निकलेंगे, देखेंगे फिर भागता कौन है, किसमें कितनी गैरत है, किसमें कितनी जवान मर्दी है। इस किस्म की गुफ्तगू करना, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद से मीडियम चेंज क्यों कर देती है फिर अचानक? देखिए जी, मेरी बात हुई थी इमरान खान साहब के साथ इसके ऊपर और उनका बड़ा वाज़ेह पॉइंट था। उन्होंने कहा था कि सिविल डिसोबीडियंस का जो इशू है मैंने फैसला कर लिया है और मैं इसको अनाउंस करूंगा और मैंने अनाउंस कर दिया है और मेरी ये डायरेक्ट बात ओवरसीज पाकिस्तानीज के साथ है। ये मैंने उनको डायरेक्ट पैगाम दिया, इसमें लीडरशिप का मानना या ना मानने का कोई ताल्लुक नहीं है। जफर साहब, गंडापुर साहब जो कहते हैं कि हम पुरअमन वाली बात भी नहीं करेंगे अगली दफा और हम असले के साथ आएंगे, आप और दीगर जो क़यादत है वो क्या अपने आप को अलाइंड समझती है इस किस्म के मौक़िफ़ से? जी देखिए, मेरी नज़र में तो एहतजाज का हक, पुरअमन एहतजाज का हक हर एक का है, वही आईनी हक है और वो हम इसलिए मैं समझता हूँ कि PTI हक पे थी और आइन के साथ थी और कानून के साथ थी, क्योंकि हमारा जो पिछला एहतजाज था 24 वाला वो बिल्कुल पुरअमन एहतजाज था और हुकूमत इसलिए आइन के खिलाफ थी, कानून के खिलाफ थी और कौम के खिलाफ थी क्योंकि वो ये आइनी हक से रोक रही थी। तो इसलिए मैं तो कानूनी तौर पे बड़ा वाज़ेह तौर पे बता दूं कि मेरी नज़र में एहतजाज का हक पुरअमनी होना से हो सकता है, उसके अलावा आपका कोई हक नहीं। राइट, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया अली जफर साहब फॉर ज्वाइनिंग अस एंड शेयरिंग योर व्यू। इसी के साथ ही बढ़ेंगे हम एक ब्रेक की तरफ।